मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने आराध्य के लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि तीनों लोग हैं जिसे पूजते, तीनों लोग हैं जिसे पूजते, जिसका करते हम नित्य ध्यान। सृष्टि के पालन करता, समय समय संहार करता, असुरों का करते संहार। जिनके हाथों में बसा पड़ा है यह सारा संसार, जिनके नाम मात्र से खुल जाते हैं मोक्ष का द्वार। जिसके सेवक हैं स्वयं महाबली हनुमान। आइए मिलकर करते हैं हम सब उन्हें प्रणाम, और दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। सुनिए, ओज में लिखता हूं मैं, तो सुनिए कि मैं सत्य का हूँ सारथी और सनातन का उजागर हूँ। मैं सत्य का हूँ सारथी, सनातन का उजागर हूँ। मोहपाती सागर समान बाले चिंतन का गागर हूँ। मैं रामधारी का राम, दिनकर का दिन लिखता हूँ। मैं वो प्रेम नहीं तुमको जो गली चौराहों पे दिखता हूँ। मैं वो प्रेम नहीं जो तुमको गली चौराहों पे दिखता हूँ। अरे मेरा प्रेम तपस्या, मेरा प्रेम प्रबल साधना, और इसी प्रेम से जुड़ी हुई है जनमानस की सकल सबल भावना। अरे यही प्रेम तो तेरे प्रेम है जो सर चढ़कर बोलता है, और इसी प्रेम के कारण सरहद पर फौजी का खून खोलता है। और इसी प्रेम के कारण राणा का चेतक कभी रुका नहीं, लोहागर के सूरज कभी रुका नहीं। इसी प्रेम के कारण पन्ना निजपूत बलिदान चढ़ाती है, और रानी हारा शीश कटा युद्ध भूमि भिजवाती है। अरे कटा दे जो शीश सरहद पर उसे भक्ति कहते हैं। अरे कटा दे जो शीश सरहद पर उसे भक्ति कहते हैं। और आपके प्रेम का तो पता नहीं मित्र, और आपके प्रेम का तो पता नहीं मित्र, लेकिन मेरे प्रेम को तो लोग देशभक्ति कहते हैं। मेरे प्रेम को तो लोग देशभक्ति कहते हैं। और क्यों पढ़ता हूँ बीजन की भाषा को सुनिए कि सीमा पर जो खड़े हुए हैं उनको गाली दी जाती, सीमा पर जो खड़े हुए हैं उनको गाली दी जाती है। जेएनयू में नारे लगते हैं कि फलाने हम सरगंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप खुद समझ गए होंगे। तो तब मुझे लिखना होता है कि सीमा पर जो खड़े हुए हैं उनको गाली दी जाती है, जो सरेआम निर्दोषों को मारे उनको ताली दी जाती है। तब छोड़ छाड़ सब काम मुझे कलम उठानी पड़ती है, और माँ की पीड़ा माँ के बेटों तक पहुँचानी पड़ती है, और माँ के पीड़ा माँ के बेटों तक पहुँचाती पड़ती है। और लिखने को तो लिख देता मैं भी चोली बिंदिया काजल पर, लिखने को तो मैं भी लिख देता चोली बिंदिया काजल पर, और महबूबा की जुल्फों पर या रंग बरसाती पायल पर। लेकिन रोटी माता का, लेकिन रोटी भारत माँ का क्रंदन सुनने लगता हूँ, लेकिन रोटी भारत माँ का क्रंदन सुनने लगता हूँ। तब छोड़ छाड़ के प्रेम पिपासा आग उगलने लगता हूँ। तब छोड़ छाड़ के प्रेम पिपासा आग उगलने लगता हूँ। और आज के युग में समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं इतनी है, आप कहीं भी जाइए समस्याएं हैं। कहीं देखोगे तो बेरोजगारी की समस्या है। बाकी अभी एक अग्निवीर वाली चली थी, वो भी काफी लोगों की समस्याएं रही। तो और कहीं देखो, और कभी कभी देश में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तब मैं लिखता हूँ कि जब दहेज का दानव बेटी को खा जाता है, जब दहेज का दानव बेटी को खा जाता है, और ये करने वालों भी स्वर्ग पा जाता है। जब
दहेज का दानव बेटी को खा जाता है और ये करने वाला भी स्वर्ग पा जाता है। और जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हैं, जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हैं, वो 4-4, 5-5 फीट के हैं चाऊ माऊ, और हमको आंख दिखाते हैं। अरे उतने बड़े तो, उतना बड़ा तो हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा होगा। तो सुनिए, जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हैं और हमारे सैनिक भी संधि में बंध जाते हैं, तब बोलो भारत माता की रीत कैसे भुलाऊं मैं, और तुम ही बताओ मैं भारती की रीत बुलाकर गीत प्रेम के गाँव में। तब बोलो भारत माता की रीत कैसे भुलाऊं मैं, तुम ही बताओ भारत माँ की रीत बुलाकर गीत प्रेम के गाँव। के बाद एक कविता निर्भया के ऊपर बोलूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। क्या है, भारत ऐसा देश है जहाँ कन्याओं की पूजा होती है और उन्हें देवी स्वरूप माना जाता है। अपने पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा होती है, और जो है बड़ी ऐसी जब घटनाएं होती हैं तब मुझे लिखना पड़ता है। तो एक पोइट्री है निर्भया के ऊपर, तो सुनिए। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। लड़का हुआ बड़ा, उस पर चढ़ी जवानी, आज वो चुराएगा आप सबकी आंखों से पानी। कहानी आगे बढ़ती है, सुनिए कि काली अंधेरी रात में सड़क भी वो खाली थी, छम्मक छल्लो रूप की रानी जैसी तारीफें भी उसके मुंह से लग रही मुझे गाली थी। पत्थर उठाया पीछे मुड़ी तो देखा वो एक नहीं कई सारे थे, चेहरा देखा जमीन हिल गई, एहसास हुआ कुछ अपने ही थे कुछ पराए थे, कुछ अपने ही थे कुछ पराए थे। एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने मुंह टमोचा, तीसरा मेरी टांगों को जकड़ रहा था। तब जाके पता चला ये लम्हा मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को जकड़ रहा था। कपड़े उतरे पहले तो आंखों से ही बलात्कार किया, गैरों से क्या गिला करें, अरे गैरों से क्या गिला करें जब अपनों ने ही इज्जत को तार-तार किया। अरे गैरों से क्या गिला करें जब अपनों ने ही इज्जत को तार-तार किया। उस दिन मुझे उन इंसानों में भेड़िए नजर आते थे, मेरे जिस्म के साथ खेलते नोच थे, जिस हवस के पुजारी नजर आते थे, गिरते हुए आंसू के साथ डर के मारे सांसें भी तब तेज थी। तब तक पता चला ये प्यार रिश्ते नाते सब फरेब थी। मर्यादा का वो आंचल उस दिन टूट गया, काली अंधेरी रात का सन्नाटा वो टूट गया, चीखें उसकी कोई सुन ना सका। आइए इसका समापन करते हैं। क्यों भैया बार बार इशारा कर रहे हैं, तो पढ़ते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कविता करके इसका डायरेक्ट समापन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने किया ये घिनौना काम उनकी मौत का ऐलान करो, तो जिन्होंने किया ये घिनौना काम उनकी मौत का ऐलान करो। बेटियों की रक्षा के लिए एक और कलम 355 का फरमान करो, और कितनी कलमें लिखी जाएंगी और कितनी निर्भया दफनाई जाएगी। नहीं नहीं, ये खेल किसी की मौत से नहीं, हमारी सोच से बदलेगा। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में की गई उस खोज गीता से बदलेगा। तब जाकर इस समस्या का कहीं अंत होगा, तब जाकर कहीं इस समस्या का अंत होगा, और हर घर में एक राम जैसा संत होगा। और परित्राय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। चलो एक बार फिर से इसे याद करें, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। एक बार फिर से बोलेंगे जय जय श्री राम।